My dear students and welcome to my channel Growing Biology. So as promised आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ the video for the structure of pollen grain which is also called the male gametophyte. तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे पास different pollen grains हैं. So let us study the structure of pollen grain first. So pollen grain का जो structure है as you can see it is spherical in shape, right? And the size varies from 25 to 50 micrometers. This is called micrometer, so it is written in micrometers in diameter, right? If we talk about the components, तो pollen grain जो है उसमें मेजरली दो components होते हैं. सी अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिख रखी हैं. आपको ये समझना है कि सबसे पहले जो pollen grain की जो वॉल होती है, वॉल को हम बोलते हैं स्पोरोडर्म, राइट? और स्पोरोडर्म जो है वो आगे दो लेयर्स में डिवाइडेड है. आउटर लेयर विच इज़ कॉल्ड एक्साइन एंड इनर लेयर विच इज़ कॉल्ड इंटाइन. ठीक है, सो आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन. समझ में आया सभी को? तो आगे बात करते हैं कि जो इंटाइन है दैट इज़ इनर मोस्ट लेयर, कंटिन्यूस मतलब कंप्लीट लेयर है, बीच में कोई गैप नहीं है. और कॉम्पोजिशन क्या है? दो चीज़ों से मिलकर बनी है, सेलुलोज एंड पेक्टिन. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. सो लेट अस मूव ऑन फर्दर. आगे चलते हैं. जो आउटर मोस्ट लेयर है इसकी उसको हम बोलते हैं एक्साइन. सो एक्साइन जो है, एक्साइन और इंटाइन में डिफरेंस क्या होता है? जो इंटाइन है वो कंटिन्यूस है और जो एक्साइन है वो डिसकंटिन्यूस है. ये बाहर वाली एक्साइन है, आप देख सकते हो इसमें छोटे छोटे गैप्स हैं. ठीक है, और इन गैप्स को हम क्या कहते हैं? जर्म पोर. ठीक है, तो एक्साइन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. जो कॉम्पोजिशन है एक्साइन की, किसकी बनी हुई है एक्साइन? इट इज़ मेड अप ऑफ ए हाईली रेजिस्टेंट मटीरियल विच इज़ कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन. एंड अभी तक कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं बना है जो कि स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट कर पाए. तो ये खास चीज़ जो है वो पोलन ग्रेन को प्रोवाइड करती है कि पोलन ग्रेन इतना रेजिस्टेंट हो जाता है कि किसी भी हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी, हाई पीएच का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द स्पोरोपोलिनिन विच इट प्रोवाइड्स फॉर द पोलन ग्रेन, राइट? तो इसी वजह से हम पोलन ग्रेन जो है इसको स्टोर कर सकते हैं एज अ फॉसिल, राइट? तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है दैट नेम द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन विच प्रोवाइड या विच help it to act as a fossil. So the right answer will be sporopollenin. Yes, very good. So next is germ pore. Germ pore जो है, this is the germ pore. So germ pore क्या है? The space which is not occupied by exine. मतलब exine जहाँ पर discontinuous है वो spaces जो हैं उनको हम कहते हैं germ pore. तो germ pore ही वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जब आपको पता है पोलन ग्रेन ने जर्मिनेट करना है, जर्मिनेट मतलब इसमें से पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी. अब पोलन ग्रेन के कौन से हिस्से में से निकलेगी? इस हिस्से में से पोलन ट्यूब जो है वो बाहर निकलती है, तब हम कहते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर गया है. सो द फंक्शन ऑफ जर्म पोर इज इट इज़ द एरिया फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब कम्स आउट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ अ पोलन ग्रेन. तो चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा, दैट इज़ पोलन वायबिलिटी. वायबिलिटी मतलब कितनी देर तक वो जर्मिनेट करने की क्षमता रखता है. फॉर हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ एबल टू रिवाइव या इट इज़ एबल टू जर्मिनेट. So the period for which the pollen grain retains the ability to germinate is called pollen viability, right? तो different pollen grains का different viability period रहता है. NCERT में mentioned है कि जितने cereals हैं mostly rice and wheat, इनका जो viability period है it is 30 minutes. तो I hope male gametophyte वाला topic जो है it is clear to you.